तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और आपका बैक पेपर का जो एग्जाम है वो चालू होने वाला है। अब आप लोग जहाँ पे हैं तैयार रहिए, चाहे फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर के। बैक पेपर वाले का डेट आ जाएगा जल्दी और फॉर्म भरा जा रहा है कॉलेज में। और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए जिससे पास हो जाए। ये आपका न्यूज था। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। ठीक। ये मान लीजिए कोई हाथ से पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये कोई सोलेनोइड है, यानी छड़ है। उस छड़, पहले देखिए सीधा, सबसे पहले ये छड़ था इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से छड़ था, खोखला। अब इसके ऊपर हमने लपेट दिए कॉइल, यानी नंगा तार। जो नंगा ओपन वायर है, ओपन वायर, ओपन वायर को हमने कॉइल की तरह बनाकर इस पर लपेट दिए। तो जब लपेट दिया तो इसके ऊपर क्या है कि सप्लाई दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सप्लाई। क्या दिया जाता है? सप्लाई। यहाँ दिया जाएगा, यहाँ निकलेगा, अर्थात जो दिया जाएगा वो प्लस, जो दिया जाएगा माइनस। या इसी प्लस को फेज भी बोल सकते हैं आप, और इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल। और इसका फेज का लाल रंग का होता है और न्यूट्रल काला रंग का होता है। क्या है? तार। तार, ठीक, इसका तार। ठीक, इस तरीके जब सप्लाई दिया जाता है तो इसके अंदर क्या है, धीरे धीरे हमने वही प्रोसीजर बताया कि जब पहले हमारा सिंपल तार है तो उसमें अगर करंट जा रहा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जब हमने इस तरीके से इसी तार को इस तरीके से घुमा दिया, अब करंट हमारा कई बार यहाँ से घूम के जा रहा है, फिर यहाँ से घूम के जा रहा है, फिर इसी तरीके से घूमते हुए जाएगा। यहाँ पे मैग्नेट क्षेत्र बनेगा, यानी यहाँ पे चुंबकत्व बनेगा, चुंबकत्व बनेगा। तो यही प्रोसीजर है कि जब इसमें हम धारा देते हैं तो इसे बार बार घूमने जाता है, तो चुंबकत्व, चुंबकत्व का काम करता है। अच्छा, चुंबकत्व सबसे किनारे पे कम होता है, सबसे बीच में। किसी जो है कॉइल है, कॉइल के ऊपर जो है कम सबसे कम चुंबक बीच में होता है, बीच में, बीच में, बीच में होता है। और सबसे ज्यादा ज्यादा चुंबक किनारे पे होता है, किनारे पर होता है, किनारे पर होता है, किनारे पर होता है। ठीक, अर्थात इस किनारे पे यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे भी ज्यादा। ठीक, इस तरीके। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? मोटर में प्रयोग करते हैं। मोटर में, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में, कूलर हो गया, ट्रांसफार्मर, मोटर, कूलर, पंखा, फैन है, जैसे छत वाला फैन हो गया। इस तरीके से हम विद्युत घंटी में इस तरीके का प्रयोग करते हैं, इसी कॉइल का। ठीक, अब ट्रांसफार्मर जब आएगा तो ट्रांसफार्मर पूरा 100% डिपेंड करता है इसी पर। ट्रांसफार्मर आपका इसी पे चलेगा। किस पे चलेगा? टेम्परेरी, टेम्परेरी मैग्नेट। अर्थात जब तक सप्लाई रहेगा, जब तक विद्युत धारा इस पर रहेगा, तभी तक चुंबक का काम करेगा ये। जब तक इस पर विद्युत धारा रहेगा, जब तक इसमें विद्युत धारा सप्लाई इस पर आती रहेगी और यहाँ से जाती रहेगी, तब तक ये चुंबक बनेगा। उसके बाद अगर सप्लाई गई तो ये चुंबक खत्म। इसीलिए बोला गया अस्थायी चुंबक, यानी टेम्परेरी मैग्नेट। यानी अर्थात जब तक इस पर विद्युत सप्लाई रहेगा तभी तक ये चुंबक रहेगा। उसके बाद अगर विद्युत सप्लाई गई, यानी विद्युत धारा गया, हट गया, तो इस पर सप्लाई खत्म हो। हाँ, इस पर कुछ परसेंट मैग्नेट होता है, इसको रेडियल मैग्नेट बोलते हैं, बचा खुचा मैग्नेट, लेकिन ना के बराबर होता है, और वो भी हाई पावर में होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये डीसी और एसी में, डीसी का मान व दिशा समान होता है, और एसी का, या अर्थात इसमें दो कंडीशन होगा। डीसी होगा उसका मान
वैल्यू और एंड डायरेक्शन सेम रहेगा, वही एसी का जो है चेंज होता रहता है। एसी का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होता रहता है। ठीक, इस तरीके से ये अभी आएगा, ये सब ट्रांसफार्मर में अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग चुंबक बनाने की विधियां। ठीक, चुंबक बनाने की विधियां देखते हैं आगे। ठीक, आगे देखिए, इसमें चुंबक बनाने की विधियां अर्थात हमने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि कितने प्रकार के चुंबक होते हैं, तो वही अब चुंबक आ रहा है। एक है प्राकृतिक चुंबक, एक है आर्टिफिशियल चुंबक, यानी एक मानवकृत द्वारा चुंबक बनाया जाता है। मानवकृत वाला अभी जो पीछे नेक्स्ट गए जो कॉइल द्वारा बनाया जा रहा था वो मानवकृत है, और ये चुंबक है नेचुरल वाला। ठीक, अब इसमें दिखाया गया स्पर्श विधि, दो स्पर्श विधि, विभाजित विधि। अर्थात स्पर्श विधि ये है कि आप देखिए यन साइड, हमने स्टार्टिंग में जब पहले ही बता दिया था आपको वीडियो में कि हमने बोला जब दो समान चुंबक एक दूसरे के पास आएंगे, एक जब दो समान चुंबक यानी दो साइड यानी यन यन साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन या प्रतिकर्षण, होगा। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागना, दूर दूर भागना। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब दो समान चुंबक एक साथ आएंगे, यानी एन साइड आएगा या यस साइड आएगा, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन या प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो यहाँ पे वही हाल है, वही कंडीशन है कि यन साइड को एक साथ लगा स्पर्श कराया जा रहा है या संपर्क कराया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्श विधि द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन कंडीशन कौन सा है, प्रतिकर्षण। ठीक, प्रतिकर्षण है। और क्या है, स्टील बार है, स्टील बार का है, और ये दोनों चुंबक है। ठीक, अब उसी के बाद दो स्पर्श है, दो स्पर्श मतलब दो चुंबक लिए, उसके ऊपर भी चुंबक रखे और बीच में मटेरियल रखे, मटेरियल रख के स्पर्श करा रहे हैं। अब यहाँ देखिए यन साइड है, यस साइड है, यानी यन साइड यस साइड, इसमें क्या हो गया कहानी, यन साइड है, यस साइड है। अब क्या, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या आकर्षण चुंबक होगा, आकर्षण चुंबक। इसको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब दो समान चुंबक मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, जब दो असमान चुंबक मिलेंगे तो आकर्षण होगा। असमान मतलब जैसे यन साइड यस साइड मिलेगा, यन यस दोनों एक साथ मिलेंगे तो आकर्षण होगा। जब दोनों जब दोनों यन यन साइड मिलेगा या यस यस साइड मिलेगा तो वहां पे प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आकर्षण हो गया। ठीक, और ये एक दूसरे के पास आएंगे, दूसरे से एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक, एक दूसरे के पास। दो विभाजित विधि यही है कि यहाँ पे दो चुंबक रखा गया है, अब इसके बीच में कोर नहीं रखा गया, कोर इसको बोलते कोर। ठीक, तो यहाँ एन साइड यस साइड दोनों समान है तो आकर्षण होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखिए समान है, असमान है तो यहाँ पे आकर्षण होगा, आकर्षण चुंबक बनेगा। ठीक, दो विभाजित इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकी यानी इलेक्ट्रो करंट मेथड। ठीक, इसमें भी वही है कि एक डीसी बैटरी लगा है, क्या है, डीसी सोर्स या डीसी बैटरी सेल या सेल इसको भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डीसी सेल। ठीक, इस तरीके से
तो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज, ठीक। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारा यस साइड से जुड़ा है, पॉजिटिव यस साइड से जुड़ा है, और निगेटिव यन साइड से, निगेटिव यन साइड से कनेक्ट है या कनेक्शन है, ठीक। अब इसमें जब यहाँ से सप्लाई जाएगी तो इसमें जब रोटेट करेगा, वही हमने बोला था इस तरीके का, तो जब इसमें जाएगा तो इसमें चुंबकत्व बनेगा, चुंबकत्व या मैग्नेट, ठीक, मैग्नेट बनेगा। अब यहाँ पे मैग्नेट बना, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है, क्या है, टेम्परेरी यानी अस्थाई, अस्थाई चुंबक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब तक विद्युत धारा जाएगा तब तक ये चुंबकत्व का काम करेगा, अगर विद्युत धारा नहीं गया तो फिर चुंबकत्व का काम नहीं करेगा। लेकिन ये अस्थाई चुंबक है, अस्थाई चुंबक है, अस्थाई चुंबक। कैसे अस्थाई चुंबक है? क्योंकि आपको पता है इस साइड का यन साइड जो जमीन के अंदर से मिलता है पत्थरों के रूप में, वो वाला चुंबक है आपको। तो यन साइड यस साइड एक दूसरे का आकर्षण करेंगे, आकर्षण करेंगे, इसीलिए यन साइड यस साइड। और यही फिर घूम कर अगर चला जाएगा तो यन हो जाएगा, तो यन एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक। और चुंबक का भी काम होता है समुद्री रास्ता में दिशा को भी चेक करने के लिए काम में किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद है प्रेरक चुंबक यानी इंडक्शन चुंबक, ठीक। इसमें भी वही है कि इसमें जो है इंडक्शन यानी इसके अंदर जो है भरा रहता है मटेरियल, चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, ठीक। यहाँ पे चुंबक है, ये स्टील चुंबक है और ये स्टील बार है, ठीक। यहाँ से विद्युत सप्लाई यानी डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे जाएगा, और ये वाला सप्लाई यहाँ से जाएगा, पुश बटन पुश करेंगे यानी दबा देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे चला जाएगा, तो इसमें ये भी यन बन जाएगा, ये भी यस बन जाएगा। तो ये जब यन, ये तो पहले से परमानेंट चुंबक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसको मैग्नेट बनाना है। इसको मैग्नेट हम लोग कैसे बनाएंगे, सप्लाई देके। कैसे, कौन सी व्यवस्था लगा के, हमने यही कॉइल की व्यवस्था, ठीक। कॉइल की व्यवस्था जैसे हमने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यानी डीसी सप्लाई दिए थे, ठीक। डीसी सप्लाई यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी ये है, इसके अंदर ए रखा गया है, तो हमने सप्लाई दिया, तो यहाँ पे चुंबकत्व यानी चुंबकत्व का काम किया है, चुंबकत्व यानी चुंबकत्व यहाँ पे हो गया, चुंबकत्व यहाँ पे है, तो आपका पूरा सिस्टम जो इंडक्शन मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। और स्टील पीस टू बी मैग्नेटाइज इस तरीके से है। अब आगे देखते हैं चुंबकत्व पदार्थ, ठीक। यहाँ से आपको चुंबकत्व पदार्थ से बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक, ठीक। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका एग्जाम्पल पूछता है, उदाहरण पूछता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, लौह चुंबकीय, अनचुंबकीय और अचुंबकीय, ठीक। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? लोहा है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है। इसकी चुंबकशीलता कितना है? 200 से 1000। कितना है? 200 से 1000। ये सब बहुत ज्यादा पूछता है। सीधा अनचुंबकीय पदार्थ का जो है उदाहरण बताइए, यही पूछेगा। यह चुंबकशीलता जो जो पूछ रहा है वही वही बता रहे हैं, बाकी और ज्यादा नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के बेस पे उसी को। उसके बाद अनचुंबकीय पदार्थ है, अनचुंबकीय में क्या होता है? एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन और मैग्नीज, ठीक। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ में कितने हैं? 3 हैं,
3 धातु है, ठीक। और इसमें भी क्या है, 4 धातु है, 4 धातु है। 4 में कौन है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीज है। और इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक। अधिक या तो इस तरीके से लिख लीजिए, अगर आपको नया समझ में आए तो 1 से अधिक होता है, ठीक। चुंबकशीलता पूछता है बहुत ज्यादा करके, चुंबकशीलता 1 से अधिक, ठीक। उसके बाद है अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ में क्या आता है, हीरा आता है, नमक आता है, जल आता है, तांबा यानी कॉपर आता है, चांदी मतलब सिल्वर आता है, सोना मतलब गोल्ड आता है, जस्ता आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है। इसकी चुंबकशीलता क्या है, 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, यानी कम होती है, इसकी चुंबकशीलता ज्यादा होती है 1 से, ठीक। इस तरीके से अब इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात इसमें 9 धातु है, ठीक। 9 धातु किसमें है, अचुंबकीय। और यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है उदाहरण, अगर आपको याद रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा और अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से पास होंगे। अब इसके बाद है चुंबकीय चुंबक चुंबकीय संबंधित चुंबक के संबंधित जो है परिभाषाएं, ठीक, परिभाषाएं, ठीक। अब इसमें है चुंबकत वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। जैसे विद्युत परिपथ में क्या होता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था, वैसे इसमें क्या है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, ठीक, फोर्स होता है, ठीक। और इसका जो मात्रक होता है, ये इसका मात्रक क्या है कि जो है एम्पियर टर्न होता है, एटी होता है, मात्रक यानी यूनिट एटी होता है, एम्पियर टर्न, एम्पियर एम्पियर टर्न होता है, ठीक। यही सब इसमें पूछता है, ठीक। और ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। क्या करता था, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता था, लेकिन एक इस पर डिपेंड करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स पर, यानी मैग्नेट के फ्लक्स पर। अभी आने वाले समय में मैग्नेट फ्लक्स आएगा, ठीक। उसके बाद है रिलेक्टेंस, उसके बाद है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को यस से प्रदर्शित करते हैं, यस से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, या इसको बोल दीजिए प्रतीक है, प्रतीक है, या दर्शाते हैं, ठीक। ये तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। और इससे पूछता है रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस यस बराबर यल स्मॉल यल बटे म्यू नॉट म्यू आर और ए, ठीक। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करके फार्मूला पूछता है और लोग बता नहीं पाते, इसीलिए गलत हो गए। और उसके बाद है कि विद्युत परिपथ में, जैसे विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है, लेकिन मैग्नेट में रिलेक्टेंस होता है। जैसे विद्युत परिपथ में प्रतिरोध आर क्या करता है, करंट को जाने से रोकता है। आर क्या है, आर क्या है, विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन उसी अनुसार जो है इसके विद्युत के क्षेत्र में रेजिस्टेंस रोकता है, लेकिन मैग्नेट के क्षेत्र में रिलेक्टेंस रोकता है। जब मैग्नेट बनता है तो उसको बनने से कौन रोकता है, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस मतलब यस रोकता है, यानी मैग्नेट को बनने नहीं देता है। कौन नहीं बनने देता है, रिलेक्टेंस, ठीक। जैसे विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी तरीके से मैग्नेट परिपथ में रिलेक्टेंस क्या करता है, मैग्नेट को बनने से रोकता है या बहने से रोकता है, ठीक, प्रोसीजर करने से रोकता है। इस तरीके से ये आगे है, ठीक, रिलेक्टेंस। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, क्वेश्चन ये है
रिलेक्टेंस पे क्वेश्चन अगर पूछ लिए, क्वेश्चन ये हो जाएगा कि क्वेश्चन हो गया कि रिलेक्टेंस किस से प्रदर्शित किस से व्यक्त करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। उसमें मिल जाएगा एक मिल जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा के, तीसरा हो जाएगा पी और चौथा हो जाएगा यस। तो जब आप पढ़े रहेंगे तब आप जो है यस वाले ऑप्शन को सही कर पाएंगे, तब आपको 2 नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपको फ्री का मिल जाएगा बढ़ते। अच्छा ठीक, ये तो यस का सिंबल हो गया। मान लीजिए दे दिया जाए तो बोल दिया जाए कि तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, उसके बाद 2 नंबर वाला, फिर उसके बाद पूछ लिया जाए कि रिलेक्टेंस में यल से यल दे दिया जाए, रिलेक्टेंस का सही सूत्र बताओ। ठीक, बताओ। तो इसी में से जो एग्जामिनर रहेगा थोड़ा मोड़ा सब चेंज कर देगा, तो यस बराबर क्या लिख देगा, यल बटे म्यू आर और म्यू आर। ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा यस बराबर कैपिटल एल अपान म्यू आर म्यू नॉट और ए दे देगा। और तीसरा ऑप्शन दे देगा यस बराबर यल बटे म्यू आर म्यू नॉट म्यू आर ए दे देगा। चौथा ऑप्शन दे देगा यल बराबर यस अपान म्यू आर म्यू आर। इस तरीके से ऑप्शन देगा। अब इसमें से सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जो पढ़ा रहेगा वो सीधा इसी पे आएगा, उसको दिखेगा यल कहाँ पे है, म्यू आर सब नीचे, यानी स्मॉल यल अपान म्यू आर म्यू नॉट ये है। ठीक, इस तरीके से आपको दिखेगा और 2 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक, आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है रिलेक्टेंस के बाद चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है 100%। अगर आप लोग टेस्ट देंगे तो वहां से मिलेगा, और अगर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे वहां पर भी मिलेगा। ठीक है, अब है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक, यानी मैग्नेट फ्लक्स। आगे है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की संख्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए चुंबक है, तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी, इसकी कुल संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। कुल संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ये लंबवत होते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अब जैसे सूत्र है आपका
फाई, इसी को फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक, फ्लक्स बोलते हैं। और फाई को हर जगह पे अलग अलग देखते हैं। अगर आपका कनेक्शन आ गया तो सिंगल फेज को, इसको तब फेज बोलेंगे, सिंगल सिंगल फेज, सिंगल फेज बोलेंगे। लेकिन जब मैग्नेट की बात आएगा, चुंबकत्व की बात आएगा, तो इसको फ्लक्स बोलेंगे। जब चुंबकत्व की बात कहा जाए, कहा जाए जाए तो फ्लक्स कहलाएगा। जब चुंबक की बात हो रही हो, जब चुंबक की बात हो रही हो तो फ्लक्स कहलाएगा। और जब सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज हो तो वहां पे फेज कहलाएगा। तो ये है नंबर ऑफ टर्न, ये है नंबर ऑफ टर्न, ये है करंट, ये है रिलेक्टेंस, और ये है फाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछता है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन एक और बना दिया जाए, क्वेश्चन ये हो जाए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, जो काल्पनिक रेखा है, यानी जो काल्पनिक रेखा है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की सभी बल रेखाओं की संख्या, सभी बल रेखाओं की संख्या, जो काल्पनिक संख्या उसकी टोटल संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। अर्थात जितने चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उतना चुंबक मजबूत होगा, और जितनी चुंबकीय बल रेखाएं कमजोर होगी यानी कम होगी, उतना जो है चुंबक कमजोर होगा। जैसे जिस परिवार में जितने लोग होंगे वो परिवार उतना मजबूत होगा, उतना बड़ा होगा, और जिस परिवार में जितने कम लोग होंगे उतना परिवार कमजोर होगा। किसके दृष्टि, संख्या की दृष्टि हम बता रहे हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या है, ठीक, सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ए दे देगा फाई बराबर बी इंटू ए, दूसरा बी दे देगा फाई बराबर बी इंटू फाई 1 1, उसके बाद सी दे देगा फाई बराबर, नहीं, दे देगा बी बराबर फाई इंटू ए, ठीक। और डी ऑप्शन दे देगा सभी, आईटीआई में सभी ज्यादा आता है। इसमें आपका अगर जो पढ़ा रहेगा तो यहीं पे ऑप्शन मारेगा, सही करेगा, 2 नंबर पाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ठीक। अब आपका जो है धीरे धीरे मैग्नेट, कल हो सकता है मैग्नेट चैप्टर बड़ा है, कल 1 या 2 दिन में समाप्त कर देंगे और दूसरा सेकेंड ईयर भी चालू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।